हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैं आयरन लेके बैठ गई हूँ क्योंकि हम लोग को अभी घर जाना है। घर क्यों जाना है वो आप लोग को आगे पता चलेगा। और मुझे कल से पता था कि मुझे सुबह घर जाना है, लेकिन आयरन करने के नाम से ना पता नहीं क्यों मैं इतना भागती, जबकि जिया कल शाम को ही अपना सूट प्रेस कर ली थी और मैं अभी कर रही हूँ। और साथ में आप लोग देख रहे होंगे मैं भागा दौड़ी भी कर रही हूँ क्योंकि घर में सभी लोग तैयार हो रहे हैं घर जाने के लिए। तो कुछ न कुछ आवाज आती रहती है, ये दीजिए वो दीजिए, बस यही होता है। हम लोग तैयार हो चुके हैं लेकिन ये गए हुए हैं क्योंकि आज इनको ग्राउंड भी जाना है ना। और घर देखिए अभी ठीक ठाक उतना नहीं हुआ है, अभी बिस्तर उस्तर कुछ भी नहीं ठीक किए हैं, बस झाड़ू उड़ू लग गया है। वो वाला रूम भी ठीक कर दिए हैं। जाना था ना, हम सोचे पहले जाने वाला जो काम है वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद फिर ये तो घर का काम होता रहेगा। लेकिन क्या फायदा, तैयार होके बैठे हैं लेकिन ये अभी तक नहीं आए क्योंकि आज इनका भी ना ड्यूटी ग्राउंड में लगा हुआ है। तो दोनों तरफ देखना, इनको घर भी जाना है और प्लस ग्राउंड में। तो गए थे, बोले हम अभी बोल कर आते हैं, लेकिन शायद फंस गए। तो बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं वो आए, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। जी अभी तैयार हो गई है। मैं यही वाली कुर्ती पहन ली, दिख रहा है ये वाली कुर्ती ना मेरी फेवरेट है। ऊपर से पहनने के बाद ना ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, और आज गर्मी बहुत ज्यादा है और ठीक रहता है, कंफर्टेबल रहता है। और जिया ये वाला सूट पहनी। जिया जरा दिख रहा है, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है ये। तो हम लोग एकदम तैयार हो चुके हैं, तो चलिए फिर। और हाँ, वहां का कोई भी क्लिप नहीं मिलेगा आप लोगों को क्योंकि मैं फोन यहीं पर छोड़ के जाऊंगी। अच्छा नहीं लगता ना घर पे काम हो और आप फोन लेके बैठे रहिए, तो इसीलिए मोबाइल यहीं पर रख के फिर जाएंगे। नोज मास्क ढूंढ रहे थे कहाँ है, तो इनका वाला नोज मास्क ले लिए। और जो कि मुझे नोज मास्क लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, रोज सोच रहे हैं कि जाएंगे लेंगे, लेकिन ये 2 दिन मार्केट बंद रहता है। कल पक्का जाके पहले नोज मास्क। तो बहुत देर इंतजार करने के बाद अब हम लोग घर के लिए पैदल ही निकल गए, जो कि धूप इतनी तेज है ना, हिम्मत ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ। लेकिन 5 मिनट करते करते ना हम लोग को घर जाने में बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा क्योंकि आज है 15 अगस्त, तो सब जगह तैयारी चल रही है। और इनका जो ड्यूटी है ना वो ग्राउंड में भी लगा है, तो ये इनका भाई नौकरी पहले है घर बाद में है ना। तो ये वहां पे गए, मुझे बोले ना 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट इनका बहुत देर हो गया। तो हम लोग पैदल चलते चलते धूप में घर आ चुके हैं। और देख के आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि घर पे आज मिलाद और कुरान खानी है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद हम लोग के घर में ना मिलाद कुरान खानी। वैसे तो भैया हमेशा कराते रहते हैं, कभी मस्जिद में होता है, लेकिन इधर लॉकडाउन के चक्कर में ना 2 साल से घर में नहीं हुआ था, तो घर में मिलाद हो रहा है। ये इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए ना, तो पीछे खाना बन रहा था, यानी कि खिचड़ा बन रहा है। मुहर्रम का टाइम है तो खिचड़ा का ही फातिहा होता है। और ऐसा लग रहा था ना कि मेरे नए घर में ना पहला ऐसा कोई फंक्शन हो रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे घर में ऐसा फंक्शन हो रहा है। और इंशाल्लाह ज़रूर जब घर बन जाएगा तो मैं भी अच्छे से आप लोगों की दुआओं से एक बार फिर से मिलाद कुरान खानी ज़रूर होगा। तो यहाँ पे मिलाद ख़त्म हो चुका है और जीजू को देखिए सबको खाना खिला रहा है। आज बच्चा इतना थक गया था, डरम डरम पानी भर भर के ला ला के यहाँ पे रख रहा था। कभी कूलर लगा रहा है तो कभी ये करो वो करो, बहुत मेहनत कर रहा था, मैं देख रही थी। लेकिन एक प्राउड फील हो रहा था कि मेरा बच्चा इतना काम कर रहा है। तो सब कुछ खत्म हो गया, यानी कि खाना पीना खा चुके हैं हम लोग। और मैं यहाँ पे आई थी घर देखने के लिए क्योंकि अब जाने से पहले एक बार घर देखना तो बनता ही ना। तो यहाँ पे चूल्हा वूल्हा रखा था, गैस पे ही खाना बन रहा था। और हम वाकई बता रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि ये नए घर का ना पहला फंक्शन हो रहा है। तो एक अंदर से ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो ये देखिए इसी डेग में ना 2 डेग खिचड़ा बना था। और सबको खिलाने के बावजूद ना आधा डेग से ज़्यादा ही, मेरे ख्याल से एक से थोड़ा कम ही, इतना ज़्यादा खिचड़ा बच गया था। जो खाना बनाने आए थे वो भी ले लेके गए, सबको बांट दिया गया, उसके बावजूद बचा था। तो यहाँ पे मैं घर आई घूमने के लिए और तुरंत ही उसके बाद का क्लिप आप लोग को नहीं मिल पाएगा क्योंकि ना जिया की तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे जिया जब मैं नीचे उतरी ना तो जिया को देखी कि वो लेटी थी, तो उसके सर में बहुत तेज़ दर्द हो रही थी। तो मुझे नहीं बताई, फिर बाद में आई तो बोली मम्मी भैया को बोल दीजिए ना कि हमको घर छोड़ दे, मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। क्योंकि उसका जब सर दर्द होता है ना तो वॉमिटिंग बहुत होती है। तो ये बोले ना कि जीसू से क्या छुड़वाना है, चलो तुम भी घर। क्योंकि मान लीजिए रास्ते
रास्ते में बच्चा गिर उड़ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। और इतनी हड़बड़ी में हम लोग घर से आए ना, तो घर पे बता के भी नहीं आए किसी को। वो तो कहिए कि नौसीन आई थी छोड़ने के लिए, तो वो बोली कि मैं बता दूँगी जाके। लेकिन बड़ा बेकार लग रहा था, घर में पूरा काम फैला था और ये बोले कि चलो तुम लोग को छोड़ के ना और फिर आ जाएँगे घर पर। लेकिन ऐसा जिया का तबीयत ख़राब हो गया, फिर दवा-ववा दिए हम लोग, वॉमिटिंग करी और उसके बाद फिर जाके उसको ज़रा-सा आराम हुआ, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो ये घर नहीं गए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग साड़ी का क्या कर रहे हैं? नौसीन का फेयरवेल है, यानी कि 12th वो पास कर गई है और बहुत ही अच्छा नंबर लाई है, एकदम टॉप में लाई है, 92% ऐसे ही कुछ है और बहुत ही ज़्यादा प्राउड फ़ील होता है। तो वो उसका फेयरवेल है, तो साड़ी चाहिए था, तो मुझे अभी मिलाद में बोली ना कि सेलियम्मी मेरे लिए साड़ी भिजवा दीजिएगा, तो ये साड़ी लेके अभी जाएँगे। शाम का टाइम है, मेरे ख़्याल से 5:30 पौने 6 हो रहा था। तो आज संडे है, तो आज मार्केट करने भी इनको जाना है। तो जिया यहाँ क्या कर रही है, जिया साथ में जाने के लिए ज़िद कर रही थी कि साड़ी देने ये भी जाएगी और ये बहुत देर से मना कर रहे थे, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो आखिर ये पापा को मना ही ली और जा रही है, साड़ी देगी तुरंत ही और उसके बाद इन लोग मार्केटिंग करके सब्ज़ी-वब्ज़ी लेके घर आ जाएँगे। और जब मैं घर से निकली ना, तो सिरनी तक भी नहीं ले पाई, इतना बुरा फ़ील हो रहा था कि मिलाद-उलाद हुआ और घर में किसी को मिल के भी नहीं आए, सलाम दुआ करके भी नहीं आए, सिरनी भी नहीं लेकर आए। तो मैं जीसू को फ़ोन कर दी थी, मैं बोली कि बेटा तुम सिरनी नहीं लाए हैं, तुम सिरनी लेते आना। तो ये बोले कि सिरनी के लिए बोली हो, ज़रूर भाभी फिर खाना भी भेजेंगी, क्योंकि खिचड़ा बहुत ज़्यादा बच गया था। तो बोले ना कि आज तो तुम्हारा फुर्सत हो गया कि रात में तुमको खाना नहीं बनाना पड़ेगा खिचड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है ना, मैं हमेशा बताती हूँ कि बाजी खाना भेजी है, आज घर से खाना आया है। तो बहुत लोग का कमेंट होता है कि आता भी है कि बस तारीफ़ ही करती रहती हो। तो आज जब आएगा ना, मुझे पता है कि घर से ज़रूर आएगा। तो जब आएगा ना, तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कुछ कुछ लोगों को जवाब देना बनता है ना। और वो तो हमेशा ही बाजी भेजती रहती हैं, कोई भी फ़ातिया करवाती हैं। तो आज तो इतना सारा खिचड़ा बचा है, जब मैं जीसू को फ़ोन करी ना, तो जीसू मेरा बच्चा इतना घूम-घूम के सबके यहाँ खिचड़ा पहुँचा रहा था, क्योंकि गर्मी का टाइम में ख़राब होने से तो अच्छा है ना कि सबको बाँट दो। तो यहाँ पे बेड-वेड ठीक कर ली, क्योंकि आप लोग को पता ही ना, सुबह से घर ऐसे ही फैला हुआ था, ऐसे ही सब छोड़-छाड़ के चले गए थे, तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे सब कुछ साफ़-वाफ़ हो गया है, ये वाला रूम। और इधर आ जाइए, ये वाला रूम भी पूरा फैला है। पहले तो ये बेड-वुड साफ़ करके गए थे, लेकिन जब आए ना, जब जिया की तबीयत ख़राब होने लगी, तो उसका सर धुलाने लगे, वॉमिटिंग करी, फिर इधर-उधर में तो पूरा घर और भी फैल गया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे गद्दा क्यों बिछा रही हूँ, क्योंकि जिया के सर में दर्द हो रहा था। अभी उसका मूड थोड़ा-सा फ्रेश हो जाएगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए बाय द वे तबीयत ख़राब हो जाए, तो यहाँ पे कूलर के सामने ही उसको सुलाएँगे कि थोड़ा देर लेटी रहो, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हो सकता है कि इसको हमेशा ऐसा होता है कि गर्मी की वजह से ना इसके सर में दर्द होने लगती है, और जब सर भयंकर वाला जब दर्द होता है ना, तो बिना वॉमिटिंग किए और बिना उसको दवा दिए आराम नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे ये तो अच्छा है कि जिया अभी ठीक है, नहीं तो सबको परेशान कर देती है। तो ये वाला रूम भी ठीक कर लेते हैं और ये तब तक मार्केट से भी होके आ जाएँगे, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये वाली सूट अभी उतारेंगे, अभी हम नहाएँगे। जबकि सुबह नहा के घर गए थे, लेकिन बिना नहाए ना अब मन नहीं मानेगा, और खाना तो बनाना ही नहीं है। मैं अभी उम्मीद में हूँ कि खाना तो बनाना ही नहीं है। तो बस बेड-वुड जल्दी से ठीक कर लेते हैं और नहा लेते हैं, और बाकी का काम, ये बेड थोड़ा-सा टूटा हुआ है, तो उसको ठीक से बैठा रहे थे, बंद कर रहे थे। एक तो बंद कर रहे थे, तब तक दूसरा भी खुल गया। तो आप लोग उस पे ध्यान मत दीजिए, तो यहाँ पे सब ठीक कर लेते हैं। और हाँ, जब मैं वहाँ पे घर गई थी ना, तो बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मिले थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए जीसू आ गया है और मैं दिखाने भी लगी, क्योंकि दिखाए ना तो बनता है, देखिए ना। तो यहाँ पे ये चीनी है जो सबको दिया गया था, बूंदिया थी इसमें। और ये देखिए खिचड़ा आया है। तो ये देखिए खिचड़ा, और खिचड़ा किस चीज़ का बना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, तो मैं बताऊँगी तो आप लोग को विश्वास ही नहीं होगा। तो मटन का खिचड़ा है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए आप लोगों को दिखाऊँगी भी। तो ये देखिए मैं दिखाना शुरू की, और ना गोश्त आपको बहुत कम मिलेगा, क्योंकि गोश्त बहुत ज़्यादा गल गया था, इतना ज़्यादा गल गया था कि गोश्त का पता ही नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक पीस तो निकल ही जाए आप लोग को दिखाने के लिए, नहीं तो बोलने वालों का तो फिर कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए ढूँढ रही हूँ, ढूँढती रह रही हूँ। तो ये देखिए एक पीस तो छोटा-सा मिल ही गया।
तो ये मटन का ही खिचड़ा है, अब आप लोग को यकीन हो गया होगा। तो यहाँ पे मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ यही था कि जो लोग मेरे पर कमेंट करते हैं ना, अधिकतर आते हैं कि घर से कुछ आता तो है नहीं, लेकिन बस इतनी तारीफ़ें करती रहती है, तो बस उनके लिए ये जवाब था, ये सबके लिए नहीं था। तो यहाँ पे ये मार्केट से आ गए हैं और मैं नहा के भी आ गई। जीसू अब नाश्ता कर रहा है क्योंकि आज सारा दिन इतना ज़्यादा थक गया था, जबकि कल इसका टेस्ट है, लेकिन क्या कर सकते हैं बहुत ज़्यादा थक गया था। बोल रहा है मम्मी हम पढ़ नहीं पाएँगे। तो सब्जी लेकर आ गए हैं और साथ में ये लेकर आए चिकन। तो खिचड़ा हम लोग अब रख देंगे कल नाश्ते के लिए और अभी बनाएंगे चिकन। तो सब्जी सब निकाल देते हैं। पहले तो जब मैं सब्जी देखी ना, तो मुझे लगा कि फिर से वही आया होगा, लौकी, नेनुआ और परवल और बोड़ा, ठीक है। लेकिन इसमें आज एक नया चीज़ निकला, गोभी गोभी आया। इनकी जो लिस्ट है ना, जब ये मार्केट जाते हैं तो सिर्फ इनको इनका ही फेवरेट वाला सब्जी मिलता है। तो चलिए मैं सब्जी रख लेती हूँ और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं।